स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा जस्ट 2 दिन पहले भारत ने जर्मनी के एक डिप्लोमेट को समन किया था, बुलाया था और स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज की थी क्योंकि जर्मनी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को लेकर। और इसके पहले भी आपको याद हो जब खालिस्तान वाला पूरा मुद्दा चल रहा था तो उस समय भी हमने कनाडा के एम्बेसडर को बुलाया था, समन किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यूएस ने भी, अमेरिका ने भी कमेंट किया है अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को लेकर। तो काफी लोग ये सोच रहे थे कि भारत ने जर्मनी और कनाडा के साथ तो प्रोटेस्ट दर्ज करा लिया, लेकिन अमेरिका एक बड़ा देश है, यहां पर हो सकता है कि शायद भारत ये कदम अमेरिका के साथ ना ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, बस कुछ देर पहले ही यहां पर एक बड़ी खबर आई है कि भारत ने यूएस के भी एक डिप्लोमेट को समन किया है, बुलाया है और स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज की है। मैं बता दूं यहां पर करीब 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक बातचीत चली है। भारत ने कई सारे सवाल किए होंगे अमेरिका के डिप्लोमेट को कि आखिरकार आप हमारे देश में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो सब कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से चलता है। तो ये खबर आप देख पाओगे, यूएस डिप्लोमेट समन्ड आफ्टर वॉशिंगटन्स रिमार्क ओवर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ जो करंट डेवलपमेंट हुआ है अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में और क्या सब कुछ चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, आज से ही हमारा जो यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चाहे आप कोई भी बैच कोर्सेज लेना चाहते हो, जैसे स्टॉक मार्केट का भी स्किल से रिलेटेड कोर्स है हमारा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि भारत ने यूएस के डिप्लोमेट को समन किया है और इनका नाम क्या है, देखिए ये है बेसिकली डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बेरबेना। देखो क्या है ना कि अगर आप लिस्ट देखोगे, जो अमेरिका के बहुत सारे डिप्लोमेट्स भारत के अंदर रहते हैं, भारत के साथ जो रिलेशंस हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। ये तो मैं जस्ट आपको स्टार्टिंग का दिखा रहा हूं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं पूरे डिप्लोमेसी में वो होते हैं एम्बेसडर, ये आप देख सकते हो। तो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, इनका नाम है एरिक गारसेटी। और यहां पर अगर आप देखोगे जो डेप्यूटी चीफ हैं कई सारे, जिसमें एक का नाम है ग्लोरिया बेरबेना, इनको समन किया गया है। और ये फोटो आप देख सकते हो, जो ग्लोरिया बेरबेना गई होंगी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर और जब वो वापस लौट रही थी तो अक्सर आप देख रहे होगे, एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारत को लेकर जब भी कोई ना कोई कमेंट किया जाता है किसी देश के द्वारा तो भारत उसको लाइटली नहीं लेता, तुरंत उनके एम्बेसडर को, उनके डिप्लोमेट्स को समन किया जाता है और स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराई जाती है। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो ये जर्मनी के डिप्लोमेट हैं। नीचे जो आप देख रहे हो यहां पर जो गाड़ी में बैठ रहे हैं ये बेसिकली कनाडा के साथ जब हमारा पूरा सब कुछ मामला चल रहा था तो उनके एम्बेसडर को बुलाया गया था और वो तो काफी गुस्से में थे, काफी वायरल हुआ था ये वाला क्लिप। तो इस केस में यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, अमेरिका की जो डिप्लोमेट हैं डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बेरबेना, उनके साथ यहां पर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ सवाल जवाब किया है। 40-45 मिनट तक ये पूरा मामला चला है। अब एग्जैक्टली आपस में क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले तो आप में से ये जानना चाहिए कि आखिरकार यूएस ने क्या कहा है, अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को लेकर क्या कहा है। देखो यहां पर जो रॉयटर्स आपने सुना होगा, एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक ईमेल भेजा था अमेरिका को और उनसे पूछा था कि आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं। तो देखो अमेरिका ने क्या कहा, वी एनकरेज अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। साथ ही साथ उन्होंने कहा द यूएस इज क्लोजली फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ इंडियन ऑपोजिशन फिगर अरविंद केजरीवाल। मतलब कि अमेरिका एक तरह से यह कह रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है भारत के अंदर उसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम एनकरेज करते हैं कि फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी लीगल प्रोसेस है वो चलता रहे। तो यहां पर एक तरह से इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि क्या भारत में ये नहीं होता है, क्योंकि जब आप ये बयान देते हो तो आप एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि शायद हो सकता है कि ये चीजें भारत में नहीं हो रही होंगी। और इसीलिए भारत को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और भारत ने भी स्टेटमेंट जारी किया था और स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था जो भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है। देखिए भारत ने भी क्या कहा है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। भारत ने कहा है कि डिप्लोमेसी में जो स्टेट्स हैं, मतलब जो कंट्रीज हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर्स। जब आप किसी दूसरे देश की बात करते हो ना, और स्पेशली
उस समय जब दोनों देश डेमोक्रेसी हो, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जब आप एक दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको एकदम सोच विचार करके 10 बार सोचकर आपको यह चीज बोलना चाहिए, बिकॉज इट कुड अदरवाइज एंड अप सेटिंग अनहेल्दी प्रेसिडेंट। मतलब आगे चलकर इसको देखते हुए अगर अमेरिका ये चीज बोल सकता है तो हो सकता है बहुत से देश इस चीज को लेकर कमेंट करने लगे। तो ये एक तरह से भारत साफ साफ चेतावनी दे रहा था अमेरिका को। साथ ही साथ यहां पर यह भी आप देख सकते हो, भारत ने ये कमेंट किया है, भारत का जो लीगल प्रोसेसेस है दे आर बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जहां पर ऑब्जेक्टिव और टाइमली आउटकम्स होते हैं। कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन दैट इज अनवारंटेड। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको लेकर कुछ बयान दे दोगे तो ये सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जब ईडी ने अरेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी को, तो आपको याद होगा 24 घंटे के अंदर उनको सामने लाना होता है जुडिशरी के सामने। और जब यहां पर जो राउज एवेन्यू जो कोर्ट है, आपको पता है दिल्ली के अंदर, उन्होंने 28 ऑफ मार्च तक ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है वो ईडी को सौंप दी है। तो कल तक, मतलब कल 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक। तो अब डिपेंड करता है कि क्या यहां पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है फिर से ये कस्टडी बढ़ाने वाला है कि नहीं बढ़ाने वाला है। वैसे तो ईडी ने करीब 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की ये कस्टडी दी है अभी के लिए। तो इसी की वजह से भारत ये कह रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। आप कौन होते हो उसको लेकर कमेंट करने वाले। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली हाईकोर्ट भी इस चीज को चैलेंज करने गए थे। मतलब जो अरेस्ट किया गया अरविंद केजरीवाल जी को, तो उसको लेकर एक पिटीशन डाला गया है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। और आई एम श्योर कि अभी तक तो ये वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये वर्डिक्ट आ जाएगा और देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया है एग्जैक्टली। लेकिन ये सारी चीजें मायने क्यों रखती हैं? देखो, मायने इसलिए रखती हैं क्योंकि अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, जर्मनी ने भी इसको लेकर कमेंट किया था। एक्चुअली जर्मनी से सवाल पूछा गया था, जो जर्मन के स्पोक्स पर्सन है उनसे यहां पर सवाल पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, इस पर आपका क्या कहना है। तो जर्मनी ने भी यहां पर कह दिया कि इट इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल एंड दैट इंक्लूड्स ही कैन मेक यूज ऑफ ऑल अवेलेबल लीगल एवेन्यूज, वी हैव टेकन नोट ऑफ द केस। देखो, अब जर्मनी ने भी यहां पर जो कहा था कि हमने नोट कर लिया इस पर्टिकुलर केस को, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी अज्यूम एंड एक्सपेक्ट। अब देखो, यहां पर जो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिप्लोमेसी में। जर्मनी कह रहा है कि वी अज्यूम एंड एक्सपेक्ट, कि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा कि स्टैंडर्ड जो रखे जाएंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। तो अगेन जर्मनी भी एक तरह से ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत में ये सारी चीजें फॉलो हों। तो मतलब आप क्या कह रहे हो कि ये फॉलो नहीं होता है, और इसीलिए यहां पर भी भारत ने स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज किया। और देखिए, भारत ने इस समय भी लिखा था, वी सी सच रिमार्क्स एज इंटरफेयरिंग इन आवर जुडिशियल प्रोसेस। आप सिंपली हमारे यहां पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। भारत एक वाइब्रेंट और रोबस्ट डेमोक्रेसी है जो कि रूल ऑफ लॉ से चलता है। यहां पर साथ ही साथ यह भी बोला गया भारत के द्वारा that law will take its own course in the instant matter as it happens in all the legal cases। बाकी जैसे लीगल केसेस चलते हैं वैसे ही ये वाला भी केस जो है आपका चलता रहेगा। खैर, यहां पर तो हमने बात कर लिया डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या है। देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जैसा मैंने आपको बोला था ना कि ईडी का जो कस्टडी है वो एक्चुअली कल तक है, कल दोपहर 2 बजे तक। तो अरविंद केजरीवाल जी को वापस से कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इसी को लेकर उनकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं सुनीता केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि कल अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे कोर्ट में। खुलासा मतलब कि यहां पर बार बार यह पूछा जा रहा है कि जो लिकर केस में जो पूरा 100 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है वो है कहां। तो वो 100 करोड़ रुपए कहां है, उसके बारे में जो ट्रूथ है वो रिवील करेंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसा उनकी वाइफ ने कहा है। खैर, यहां पर एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा था, देखो ये तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो जो प्रो खालिस्तान ग्रुप है, एक आपने सुना होगा सिख फॉर जस्टिस करके, जिसके जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये तो अनाप शनाप कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। तो अभी इसने ये कहा है पन्नू ने कि इसने केजरीवाल जी को एक तरह से काफ़ी सारा पैसा दिया था। 2014 में मुलाकात किया था अरविंद केजरीवाल जी से, और बताया जा रहा है कि $16 मिलियन इसने बोला है, क्लेम किया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है, सच नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली जब तक जुडिशरी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि पन्नू के कहने से कुछ नहीं होता है, पन्नू ने ऐसा बस बोल दिया है, यहां पर स्टेटमेंट दिया है। तो कई लोग आप में से कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने इसको सही नहीं समझा कि अलग से एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि पन्नू ये बोल रहा है, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन पन्नू का ये क्लेम है कि हमने ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए दिया था ताकि यहां पर 1993
कि दिल्ली ब्लास्ट का जो आरोपी है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, उसको जेल से छुड़ाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्लेम कर रहा है। इसने तो इनफैक्ट चेतावनी भी दे दी है अरविंद केजरीवाल जी को कि तिहाड़ जेल जो जा रहे हो आप, हम आपको अकाउंटेबल रखेंगे इस चीज़ के लिए। मतलब आई डोंट नो किस तरह की चेतावनी है, क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का बयानबाजी लगातार खालिस्तान के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर जब तक कोर्ट नहीं कह देती इस चीज़ को लेकर कुछ भी, हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पन्नू का ही अपनी तरफ से बयान आया है। ठीक है, खैर यहाँ पर एक चीज़ और है। देखो अभी क्या है ना कि ईडी ने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल जी को। हो सकता है कि ईडी का जब गिरफ्तारी हो सकता है शायद कल खत्म हो, तो यहाँ पर सीबीआई जो है वो भी यहाँ पर कस्टडी की मांग कर सकती है। तो वो भी देखना होगा कि क्या वो चीज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बट आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट था यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कुछ समय पहले यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता था अदर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये कौन से बैंकों के लिए ये टर्म यूज किया जाता था, अदर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।